अफसोस करने से अच्छा है। कल मैं दुकान से जल्दी घर आ गया था। मैंने सोचा कि आज जल्दी घर जाकर पत्नी के साथ कुछ समय बिताऊंगा, फिर हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे। कुछ साल पहले तक हम ऐसा ही करते थे। मैं जब घर पहुंचा तब वो टीवी देख रही थी। मैंने सोचा जब तक ये सीरियल देख रही है तब तक मैं कुछ मेल चेक कर लेता हूँ। मैं मेल चेक कर रहा था, तभी पत्नी चाय लेकर आई। मैं चाय पीते हुए दुकान का काम करने लगा। अब मैं सोच रहा था पत्नी से बातें करूंगा, फिर हम बाहर खाना खाने जाएंगे। मगर 8 से 10 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। पत्नी ने टेबल पर खाना लगा दिया। तब मैंने पत्नी से कहा हम खाना खाकर नीचे टहलने चलेंगे और बातें करेंगे। ये सुनकर वो खुश हो गई। खाना खाते खाते मैं सीरियल देख रहा था। वो मेरा मनपसंद सीरियल था। उसे देखते हुए पता नहीं मैं कब सोफे पर ही सो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा रात हो चुकी थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। सोचा था जल्दी आकर पत्नी के साथ समय बिताऊंगा, पर यहाँ तो आधी रात निकल गई। जीवन में ऐसा ही होता है, हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। हम सोचते हैं एक दिन हम अपने लिए जिएंगे, मगर जी नहीं पाते। मैं सोफे से उठकर रूम में गया। दिन भर की थकी हुई पत्नी बेड पर सो रही थी। मैं वहीं कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहा था। 25 साल पहले मैं इस लड़की से मिला था। गुलाबी सूट में क्या लग रही थी। फिर मैंने इससे शादी की और वादा किया कि जीवन के हर सुख दुख में, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर ये कैसा साथ है। मैं सुबह उठता हूँ, वो मेरे लिए चाय बनाती है। मैं कंप्यूटर पर अपने काम में लग जाता हूँ और वो नाश्ते की तैयारी करती है। मैं दुकान जाने के लिए तैयार होता हूँ, वो मेरा लंच पैक करती है। मैं अपनी दुकान पर व्यस्त रहता हूँ और वो घर के कामों में लग जाती है। वो मेरे आने तक डिनर तैयार रखती है। मैं देर रात को घर आता हूँ और खाना खाते ही निढाल हो जाता हूँ। पूरा दिन निकल जाता है जीने की तैयारी करने में। वो सूट वाली सुंदर सी लड़की कभी मुझसे शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मुझे नहीं पता, मगर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे कम उसी का ध्यान रखता है, सबसे कम समय उसी को देता है। हम जीने के लिए जीवन बर्बाद कर देते हैं। मैं कब से सोच रहा हूँ हम कब जीना शुरू करेंगे। क्या हम टीवी, फोन, कंप्यूटर, गाड़ी खरीदने के लिए जी रहे हैं। आप भी सोचिए, जिंदगी बहुत छोटी है, उसे ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए, उसके साथ समय बिताइए। जो लड़की अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, सारे रिश्ते नाते छोड़कर आपके सुख दुख को बांटने आई है, कभी उसके सुख दुख को भी पूछ कर तो देखो। बाद में अफसोस करने से अच्छा है सच को समझ ले कि जिंदगी रेत की तरह है, कब हाथ से निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा।